ओके, और नेक्स्ट आर्टिकल इज कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हमने डिस्क्रीट चार्जेस की स्टडी की, जो हमने लास्ट आर्टिकल किया उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने किया जो हमारे पास डिस्क्रीट चार्जेस हैं उनकी वजह से एक पर्टिकुलर क्यू नॉट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, डिस्क्रीट आपने, अब मुझे लगता है मैंने पहले बताया भी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, एक होती है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। और आई रिक्वेस्ट द मेडिकल स्टूडेंट्स, मे बी मेडिकल स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ में ना आए कि इंटेग्रल क्या होता है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। तो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इजी है क्योंकि मैथमेटिक्स में ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। तो मेडिकल स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक बार मैथ्स में जाके इस चैप्टर को देख लें अच्छे से। तो इसमें है क्या, डिस्क्रीट में अभी हमने क्या किया, डिस्क्रीट में क्या किया, हमारे पास जैसे ये क्यू नॉट चार्ज है, तो इसके ऊपर जो डिस्क्रीट चार्जेस है डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्रीट फॉर्म होती है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं है। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, QNS चार्ज है। तो इन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्यू नॉट के ऊपर कितना फोर्स है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में हम करेंगे कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से क्यू नॉट के ऊपर। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की मैं एग्जांपल ले सकती हूँ, लाइक हमने कोई लेंथ ले ली, रॉड ले ली, वो इतनी ज्यादा लॉन्ग है, इनफिनाइट भी ले सकते हैं, डेफिनाइट भी ले सकते हैं। ठीक है, इस लॉन्ग रॉड पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये पूरी तरह से चार्ज रॉड है। ठीक है, बहुत लॉन्ग है ये, तो ये चार्ज रॉड है हमारे पास। तो इसमें जो चार्जेस है वो यूनिफॉर्मली, कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि पॉइंट्स इतने क्लोज हैं कि आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते सेपरेटली, वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में दिखते हैं। तो ये यूनिफॉर्मली, तो इस पे जो चार्ज रोड के ऊपर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली हो रखी है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम किसी चार्ज कंडक्टर की बात करते हैं तो इसमें भी चार्ज जो है वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। वी कांट डिफाइन दैट Q1 चार्ज कहाँ है इस चार्ज कंडक्टर के ऊपर, Q2 चार्ज कहाँ है, Q3 चार्ज कहाँ है, तो एक कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू द फोर्स, दैट फोर्स ड्यू टू दिस कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, हम क्या करते हैं, हम ये डेफिनेशंस कर लेते हैं पहले। जब भी हमने कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है, क्योंकि पूरे स्फीयर में एकदम से चार्ज निकालना इज वेरी डिफिकल्ट, एकदम से फोर्स निकालना इज वेरी डिफिकल्ट, सॉरी, पूरे स्फीयर को लेके। तो हम ऐसी चीजों को कैसे सॉल्व करते हैं, इंटेग्रेशन से। जैसे अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस है तो उनको सिंपल बनाने के लिए हमने समेशन साइन यूज किया, समेशन से एडिशन जो है वो इजीली हो जाती है। इसी तरह से हम अगर कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन साइन। ठीक है, तो इन चीजों को सॉल्व कैसे करते हैं, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, कि हम एक स्मॉल पोर्शन ले लेते हैं। सपोज अगर हम स्फीयर की बात करते हैं, कंडक्टर की बात करते हैं, तो डायरेक्ट इसके ऊपर चार्ज निकालना, फोर्स निकालना मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम सरफेस की बात करें तो हमने इसका एक स्मॉल पोर्शन ले लिया सरफेस का ds, तो हम छोटी चीज निकालनी इजी होती है ना, उस स्मॉल पोर्शन के ऊपर कितना चार्ज है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पूरे के ऊपर निकालना हो तो फिर हम क्या कर देते हैं, इंटेग्रेशन। इंटेग्रेशन ऐसे ही करते हैं हम कि छोटी चीज के ऊपर निकाल के पूरी लेंथ के ऊपर निकालना। अगर हमारे पास A to B लेंथ है, बहुत लॉन्ग रोड है, तो उसका स्मॉल पोर्शन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। स्मॉल हम लेंथ भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्मॉल लेंथ के ऊपर हमने देख लेना कितना चार्ज है, सपोज इट्स डी क्यू है ना, तो पूरी लेंथ के लिए निकालना, तो हम इसको क्या कर देंगे, इंटेग्रेट कर देंगे। जो हमने ये चार्ज निकाला इन dl लेंथ, उसको इंटेग्रेट कर देंगे विद इन द लिमिट्स, क्योंकि हमने पूरी लेंथ के लिए निकालना है फ्रॉम A to B, तो लिमिट्स हम ले लेंगे A to B, यहाँ पे लिमिट्स लगा देंगे कि आप कितनी लेंथ ले रहे हो। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। तो हम अगर सरफेस की बात करें तो उसमें हम पहले डेफिनेशन करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, मतलब एक स्मॉल पोर्शन ले लिया, सरफेस ले लिया हमने ds, उसके ऊपर जो चार्ज है वो हमारे पास है डेल्टा क्यू। तो इसके ऊपर, यहाँ इस पोर्शन के ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, मतलब ऐसे भी हो सकता है कि अगर यूनिफॉर्मली है तो सबके ऊपर सेम होगी। अगर यहाँ पे हमने चार्ज डेंसिटी निकाली तो ऑल ओवर निकालना हो तो इस चार्ज डेंसिटी को इंटेग्रल कर दो तो ओवरऑल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो इस पोर्शन की डेंसिटी अगर हमने निकाली, दैट इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो वो कैसे डिफाइन करेंगे, सिग्मा इज द सिंबल ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दैट विल बी इक्वल टू एक छोटे पोर्शन पे कितना चार्ज है, dq अपॉन ds, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे अगर हम लाइन की बात करें, रॉड की बात करें, तो वो बनती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम सिंपल यूज करते हैं लैम्डा,
इट इज रिटन एज लाइक दिस लैम्डा। तो ये भी इसके बाद क्या बनता है, एक छोटा पोर्शन लेके डीएल उसके ऊपर चार्ज फाइंड आउट कर लो, तो उसकी रेशियो को बोल देते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ऐसी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कि अगर हम सरफेस पे ना लेके वॉल्यूम अंदर भी वॉल्यूम भी कंसीडर करें तो वो बन जाती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो के साथ, ये पी जैसा सिंबल होता है रो, ठीक है। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा, स्मॉल वॉल्यूम लेके उसके ऊपर चार्ज फाइंड आउट कर लो। तो ये तो डेंसिटी हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बता दी कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है। अब हम नेक्स्ट करेंगे कि इस कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमारे पास क्यू नोट चार्ज है उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, वो हमने निकालना है अब नेक्स्ट। एक चीज समझ लो, बाकी अपने आप समझ में आ जाएगी। हमने तीन चीजें की हैं, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी ली है, एक हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ली है, एक हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी ली है। तो मैं तीन डायग्राम बना रही हूँ। सपोज ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम सरफेस की बात करते हैं। तो इस सरफेस की वजह से, चार्ज सरफेस की वजह से जो हमारे पास क्यू नोट के ऊपर फोर्स लगेगा, एक तो हमें ये निकालना है। एक हमारे पास सपोज एक रोड है, ये चार्ज हमारे पास स्फीयर है जिसकी हम सिर्फ सरफेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम सरफेस, वी आर टॉकिंग अबाउट सरफेस, ठीक है। ये हमारे पास कोई रोड है, चार्ज रोड। तो इस चार्ज रोड की वजह से क्यू नोट के ऊपर क्या फोर्स लगेगा ये हमने निकालना है, ठीक है। एक हमारे पास ये सरफेस है, तो हम अब यहाँ पे सरफेस की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम वॉल्यूम की भी बात कर रहे हैं, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम ऑल्सो। तो इस पूरे सफेयर की वजह से, वॉल्यूम की वजह से क्यू नोट के ऊपर जो फोर्स आएगा हम उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर आपको पता ही है आर नॉट, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर भी पता है आपको आर नॉट, इसका पोजीशन वेक्टर भी पता है आपको आर नॉट। बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स हैं। लेट मी